हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 88 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 25 फरवरी 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज बच्चों हम स्रोत आधारित प्रश्न करेंगे। नीचे एक अनुच्छेद दिया गया है, इस अनुच्छेद को पढ़ना है। पढ़ करके इसमें निहित जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हमें करने हैं। उसके बाद टोटल 2 अनुच्छेद हैं बच्चों। पहला अनुच्छेद जिसमें 4+ हैं, प्रश्न हैं 1, 2, 3, 4 और नीचे एक अनुच्छेद और दिया गया है। इस अनुच्छेद पर आधारित 4 प्रश्न हैं, 1, 2, 3, 4 ABCD करके हैं। तो इन 8 प्रश्नों के उत्तर हमें करने हैं इन अनुच्छेदों को पढ़ करके। तो आइए बच्चों एक एक करके अनुच्छेदों को पढ़ते हैं, समझते हैं और इसमें निहित प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। तो बच्चों, बहुत सारे राष्ट्रवादियों को लगता था कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष अहिंसा के जरिए पूरा नहीं हो सकता। तो 1928 ईस्वी में दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में हुए बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी HSRA की स्थापना की गई। इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष शामिल थे। बच्चों, देश के विभिन्न भागों में कार्रवाइयां करते हुए HSRA ने ब्रिटिश सेना के कई प्रतीकों को निशाना बनाया। 1929 ईस्वी में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। उसी साल उस ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया गया जिसमें लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे। जिस समय भगत सिंह पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी दी गई, उस समय उनकी उम्र केवल 23 साल थी। अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने कहा था कि वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते, बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। अर्थात बच्चों, वो स्वतंत्रता चाहते थे, ठीक है, और अपने अधिकारों के लिए वो लड़ रहे थे। बच्चों, क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। श्रमिक वर्ग ही समाज का वास्तविक पोषक है। जनता की सर्वोपरि सेना की स्थापना श्रमिक वर्ग का अंतिम लक्ष्य है। इन आदर्शों के लिए और इस विश्वास के लिए हमें जो भी दंड दिया जाएगा, हम उसका सहर्ष स्वागत करेंगे। क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन न्यौछावर के रूप में लाए हैं, क्योंकि ऐसे महान आदर्श के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कम है। हम संतुष्ट हैं और क्रांति के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद। तो बच्चों, ये था हमारा अनुच्छेद। आइए इस अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों के उत्तर अब करते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना आप यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है 1928 ईस्वी में दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई। तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो बच्चों, और इसका आंसर मैं भी आपको करके बता देता हूँ कि कैसे आपको इसका आंसर लिखना है। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे बच्चों, नीचे देख लीजिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना 1928 ईस्वी में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई। तो आप इस तरह से बच्चों इस प्रश्न का आंसर कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों पर प्रकाश डालना है बच्चों। तो इसका आंसर आइए इस प्रकार से करेंगे। भगत सिंह को लगता था कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष अहिंसा के जरिए पूरा नहीं हो सकता। वे स्वतंत्रता तथा समाज में बदलाव लाना चाहते थे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, भगत सिंह क्यों कहा कि बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते, बल्कि वे समाज में क्रांति चाहते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हम इस प्रकार से करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का, कि भगत सिंह ने
इसलिए कहा कि बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते, क्योंकि भगत सिंह का उद्देश्य किसी को डराना नहीं था, बल्कि अपने अधिकारों को प्राप्त करना, स्वतंत्रता तथा समाज में बदलाव लाना था। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें कह रहे हैं बच्चों, उपरोक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उपरोक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो आइए इसका आंसर करते हैं बच्चों। बहुत सारे राष्ट्रवादियों को लगता था कि अंग्रेजों के खिलाफ विजय केवल अहिंसा से प्राप्त नहीं हो सकता। इसके लिए देश में क्रांतिकारियों ने बहुत सारे गुप्त संगठनों की स्थापना की। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना 1928 ईस्वी में दिल्ली में स्थित फिरोजशाह कोटला मैदान में की गई। इन क्रांतिकारियों ने भगत सिंह शामिल थे, इन क्रांतिकारियों में जो है वो भगत सिंह भी शामिल थे। 1931 ईस्वी में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने के लिए गिरफ्तार किया गया। भगत सिंह का मानना था कि समाज में बदलाव के लिए क्रांति लाना आवश्यक है। आज़ादी हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है और इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। वे इस संघर्ष के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार थे। और बाद में इनको फांसी भी लगा दी गई है, मतलब ये फांसी पर झूल गए थे। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, चाहो तो आप इसको भी इसमें ऐड कर सकते हो बच्चों। ठीक है, जब उनका 23 साल की उम्र थी, जिस समय भगत सिंह पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी दी गई, उस समय उनकी उम्र मात्र 23 साल थी। ठीक है, तो हंसते हंसते इन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। तो ये चारों प्रश्नों के उत्तर हो गए बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले बच्चों आइए इसके अनुच्छेद को पढ़ते हैं, फिर प्रश्नों के उत्तर करते हैं। अर्थशास्त्री राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की शब्दावली में सोचने लगे। वे चर्चा करने लगे कि राष्ट्र कैसे विकास कर सकता है और कौन से आर्थिक कदम राष्ट्र को निर्मित करने में मदद दे सकते हैं। जर्मनी के ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्रेडरिक लिस्ट ने 1834 ईस्वी में लिखा कि जाल्बेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना है। वह राष्ट्र की आर्थिक हालत जितना बाहरी तरह से उसके हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादकता को बढ़ाकर भी उसे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना और उठाना चाहिए। जर्मन लोग यह समझ गए हैं कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं को उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है। तो यह था बच्चों आपका अनुच्छेद। इस पर आधारित प्रश्न नीचे हैं, आइए इनको पढ़ते हैं और इनके उत्तर लिखते हैं। जाल्बेराइन का क्या उद्देश्य था बच्चों? तो आइए इसको देखते हैं, इसका आंसर कैसे लिखेंगे। इसका आंसर हम करेंगे, जाल्बेराइन का उद्देश्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना था। तो आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख लेंगे बच्चों, यहाँ पर है। ठीक है, ब्लू कलर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेडरिक लिस्ट कौन थे? यहाँ पर ये क्वेश्चन है, फ्रेडरिक लिस्ट कौन थे? तो इसका आंसर हम करेंगे बच्चों, फ्रेडरिक लिस्ट जर्मन के ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मुक्त आर्थिक व्यवस्था के महत्व का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर करेंगे बच्चों, मुक्त आर्थिक व्यवस्था का वर्णन करना है तो इसका हो जाएगा, मुक्त आर्थिक व्यवस्था ने राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा दिया तथा आर्थिक विकास को नई दिशा दी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कर लेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये राष्ट्र के एकीकरण में अर्थव्यवस्था की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर करेंगे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन का आंसर, राष्ट्रीय एकीकरण में अर्थव्यवस्था की भूमिका राष्ट्र की आर्थिक हालत जितना बाहरी तरह से उनके हितों की रक्षा के लिए मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादकता को बढ़ाकर भी बनाएगा बच्चों। उसे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना और उठाना चाहिए। उन्हें महसूस हुआ कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं के उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है। इससे राष्ट्रीय एकीकरण की भावना और मजबूत हुई। तो इस प्रकार से बच्चों इन प्रश्नों के आंसर हम कर लेंगे। तो यह था आज का हमारा कार्यपत्रक बच्चों। कोविड-19 के विरुद्ध जंग में सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है। धन्यवाद।